जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम 28 तारीख से शुरू है, यानी कल से। ठीक है, तो आपको ये 10 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे आंसर लिखना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इससे आपका बहुत ही हेल्प होगा और इससे आपका अगर बैक लगता है तो बैक तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये जानकारी हो पाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, पहला पेज सुंदरता के साथ बिना किसी गलती के भरें। फर्स्ट पेज जो आपके कॉपी का होता है उसको आपको नीट एंड क्लीन वे में भरना है, ना कोई कटपिट आपको नहीं करनी है, कोई गलती उसमें नहीं करनी है। भरते टाइम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उस कॉपी को आपको फिल करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने जो आपकी गाड़ी कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर गलती कटपिट हो गया तो एग्जामिनर के माइंड में आपकी कॉपी के प्रति निगेटिव पॉइंट बन जाता है, तो वहाँ पे आपके कॉपी को वो निगेटिव वे में चेक करता है, जिससे आपका नंबर कट सकता है। बाकी वहीं पे दूसरा पॉइंट है, परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल करें, एक भी प्रश्न को ना छोड़ें। देखिए, एग्जाम हॉल में जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए। फिर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसको देखिए छोड़ना नहीं है। छोड़ने से आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ लिख के आएंगे तो वहाँ पे संभावना है कि 1 2 नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो आपको एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख के ही आना, उससे रिलेटेड कुछ भी आप लिख के चले आइए। ये नहीं कि कुछ गलत सलत लिख के चले आए हैं, उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी आ रहा है उससे रिलेटेड आप लिख दीजिए। क्योंकि ब्लैंक छोड़ के आएंगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर 2 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिखे रहेंगे तो 1 2 नंबर वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको करना है, क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। और तीसरी बात है, 2 नंबर के प्रश्न को 1 पेज में, 5 नंबर के प्रश्न को 3 पेज में उत्तर देना है आपको। यानी 2 नंबर का प्रश्न 1 पेज में चल जाएगा, लेकिन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको आपको 3 पेज में अच्छे से डिस्क्राइब करके, जितनी भी हेडिंग्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, फिगर्स हैं, ग्राफ्स हैं, सब कुछ बना के डिस्क्राइब करना, उसके टाइप्स को, जैसे आंसर पूछा रहेगा। ठीक है, आपको 2 से ढाई पेज में, 2 से ढाई पेज, अगर 3 पेज नहीं हो पा रहा है, 2.5 पेज कम से कम रहे, 2 पेज से प्लस ही रहे। ठीक, उसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट हमारा है, अपने उत्तर को पॉइंट डालकर, फिगर बनाकर, एग्जाम्पल के साथ कई हेडिंग लिखें। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ ऐसे की तरह 3 पेज मत लिख दीजिए, छोटी छोटी हेडिंग उसमें बना के लिखिए। ठीक है, एग्जाम्पल दे करके लिखिए। फिगर है उसमें तो फिगर बना के लिखिए। जैसे ट्री मैं आपको बताया हूँ, ट्री जैसे किसी चीज़ का टाइप पूछा है तो बीच में उसका हेडिंग डालिए और टाइप्स इस तरह से बताइए। ट्री बना के, इसको ट्री बोलते हैं, ट्री बनाइए एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका नंबर कटेगा नहीं। पांचवा है, कहीं गलत हो गया तो इसको इस तरह काट दें। देखिए, कोई भी चीज़ गलत हो गई है तो उसको एकदम कलर नहीं करना है, इस तरह एकदम कलर नहीं कर देना है। इस कलर करने से एग्जामिनर का जो माइंड वहीं पे चला जाता है और वो देखता है कि कट पीट हुआ है, तो वहाँ पे नंबर आपको पूरा आंसर काट देता है। तो इससे आपको बचना है। देखिए, कोई भी गलत हो गया आप सिंपल सी ऐसे कट कर दीजिए, 1 लाइन कट कर दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, छठवां पॉइंट है, कॉपी लिखने के लिए इस तरीके का प्रयोग करें। देखिए, कॉपी लिखने का सही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कई बच्चे होते हैं मार्जिन खूब ढेर सारी ड्रॉ कर देते हैं, इधर से भी मार्जिन ड्रॉ कर देंगे, इधर से भी, कॉपी को एकदम छोटी बना देंगे। तो यहाँ से एग्जामिनर के माइंड में देखिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा सिर्फ कॉपी भरने के उद्देश्य से कॉपी लिख रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में कॉपी नहीं भरना है। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ, जितने बच्चे कॉपी भर के आते हैं सबका बैक लगता है। तो आपको इससे बचना, कॉपी सिर्फ नहीं बनना है, अच्छे से उसको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो बैक एकदम नहीं लगेगा। सबसे पहला आपको 2 मार्जिन ड्रा करनी है, एक ऊपर एक नीचे। और इस बार आपकी कॉपी तो लाइनिंग वाली आ चुकी है। ठीक है, आप अपने अपने से आप कोई मार्जिन नहीं ड्रॉ करेंगे, उसमें मार्जिन बन के आई इस बार। ठीक है, अगर नहीं बनी रहेगी तो आप सिर्फ 2 मार्जिन ड्रॉ करेंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से। कॉपी को छोटी नहीं करना है, लगे एग्जामिनर को यहाँ सिस्टमेटिक लिखा गया है। उसके बाद बीच में हेडिंग डाल के आपको अपना आंसर यहाँ से लिखना है। ठीक है, और मान लीजिए आपका आंसर लिख रहे हैं और
आधे पेज पे ये आंसर खत्म हो गया तो उसके नीचे से दूसरा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट नहीं करना है, आपको नए क्वेश्चन का आंसर नए पेज से देना है। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सिर्फ कॉपी भरने के लिए आंसर ना लिखें, आंसर को अच्छे से लिखें। जैसा कि मैंने बताया, उसमें कोई टॉपिक पूछा है उसका डेफिनीशन, उसके टाइप्स, उसका एग्जाम्पल, उसका फिगर, उसका क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, ढेर सारी हेडिंग बन जाएगी। आपको ये सारी हेडिंग उसमें बना के छोटी छोटी हेडिंग को 3-3 4-4 पॉइंट सब हेडिंग में लिख देना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छा रहेगा कि आप पॉइंट वाइज आंसर को लिखें एग्जाम में, कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज आंसर को दें। उसके बाद सिर्फ स्केच पेन, काली पेन और नीली बॉल पेन का ही प्रयोग करें। एग्जाम में आपको किसी भी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप सिर्फ हेडिंग डालने के लिए स्केच पेन का यूज कर सकते हैं, स्केच पेन। उसके बाद आंसर देने के लिए या छोटी हेडिंग डालने के लिए आप नीली या काली बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है एग्जाम में, आप सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फिगर बनाने के लिए। 9वां है, कभी कॉपी में कभी भी भूल कर पैसा ना डालें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, ठीक है। आपको कॉपी में ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप कॉपी में पैसा डाल के चले आ रहे हैं या मोबाइल नंबर लिख के चले आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर रेपुटेटेड टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी 2 लाख 3 लाख रहती है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी रहती है। तो आपका 100 1000 500 रुपया नहीं लेने आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप पैसा डालते हैं तो आपकी कॉपी पूरी तरीके से वहाँ पे रेस्ट्रिकेट हो जाएगी और आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, आपका नंबर वहाँ पे आपको बैक देना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। 10वां है, परीक्षा में आपको देखिए क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना ही जाना है, वेरिफिकेशन कार्ड लेके जाना है, 2-3 फोटो आप अपने साथ रख लीजिएगा वेरिफिकेशन के लिए। आधार कार्ड भी आप रख सकते हैं रेफरेंस में। उसके बाद जो स्केल आप फिट ले जाते हैं, स्केल आपकी ट्रांसपेरेंट स्केल रहेगी, लोहे वाली स्केल नहीं रहेगी, स्टील वाली, वो स्केल नहीं चलेगी, उस पर लिखा रहता है सम्मान, ठीक है, उस पर लिखा रहता है। आपको ट्रांसपेरेंट स्केल ले जाना है। ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन आपको बताया हूँ, पेंसिल लेके जाना है। और देखिए शूज़ तो एकदम अवॉइड करना है, शूज़ पहन के ही नहीं जाना है आपको, ठंडी भले से है, शूज़ आपका अलाउड नहीं रहेगा। अगर आप कॉलेज में शूज़ पहन के जाते हैं तो शूज़ बाहर ही निकलवा दिया जाएगा, आप सैंडल पहन के जाइए, सैंडल या स्लीपर आप पहन के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रही सारी जानकारी, इस जानकारी को आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।